by the Ajoka Institute Art of Acting online edition. Students, पर्दे में रहने दो. खूबरू. हाँ जाने खूबरू. हमारे दरमियान अभी भी जमाना हाल है. इतनी कोशिशों से, इतनी तैयारियों से इस पार्क में आए थे कि प्यार की दो बातें करेंगे, मगर देखो खूबरू, मेरे पास वक्त कम है. मैं घर से सहेली से नोट्स का बहाना करके आई हूँ. जो कहना है कहो. कहूँ? हाँ कहो. ऐसे सबके सामने अगर किसी ने देख लिया तो? मगर हम तो पर्दे में हैं. और ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं. वो खत का मजमून लिफाफा देखकर भांप लेते हैं. तुम कहते हो कि मैं जाऊं. तुम कहते हो या मैं कह दूं? देखिए साहब, आप अपने बुर्के में रहें. और तुम भी अपने मास्क का ज्यादा फायदा ना उठाओ. मुझे सब पता है कि तुम कौन हो और ये कौन है. प्लीज खूबरू, दूसरों से मत उलझो. जो कहना है कहो. सॉरी हसीना. अच्छा चलो मोबाइल पे बात करते हैं. फिर वही एसएमएस, वही बोरिंग टेक्स्ट मैसेज. अरे नहीं, ये बोलने वाला एसएमएस है. अरे एसएमएस तो लिखा जाता है. बोला भी जाता है. लिखा जाता है. बोला जाता है. लिखा जाता है. बोला भी जाता है. ओ मेरे भाई, लिख या बोल, हमारा सर ना खा. हेलो हसीना. हेलो खूबरू. मैं हूं तुम्हारे सामने. और मैं तुम्हारे रूबरू. और खलकत भी है 400. तमाम हयादार, पर्दादार, दुख्तराने मिल्लत की कायद हिजाब हाशमी तशरीफ लाती हैं. मेरी माँ, बहनों, बेटियों, बहुओं, भाभियों, भतीजों, खलाओं, फूफियों, नानियों, नवासियों, सहेलियों, पोतियों, हम ज़बान हूँ, खुश नसीब हो तुम कि इस बुरके के दौर में जिंदा हैं. इस खुशकिस्मती पर आपको नाज है. नाज है? नाज है, नाज है, नाज है. मुझे खुशी है कि इस महफिल में महनाज भी है, बेनाज, शहनाज, गुलनाज और अली बख्श नाज भी नजर आ रही हैं. मुझे इन सब नाजों पर नाज है. नाज है? नाज है, नाज है, नाज है. मुझसे कहा जाता है कि मैं बुर्का कब उतारूंगी. आखिर मैं नकाब क्यों उतारूं? मेरी मिल्लत को इस मास्क की जरूरत है. ये बुर्का मेरी ताकत है. ये नकाब मेरी शिनाख्त है. ये हिजाब मेरी सियासत है. मेरा नजरिया है, अगर मैं बुर्का उतार दूं तो पर्दा उठ जाएगा, और अगर पर्दा हो गया तो भेद खुल जाएगा. इसलिए बुर्का बेहतर है. ये मास्क क्या क्या छुपाता है, हम सब जानते हैं. ये बदसूरती छुपाता है, ये बदआमाली छुपाता है, ये झूठ छुपाता है, ये मक्कारी छुपाता है, ये बदमाशी छुपाता है. अगर नकाब ना हो
तो ये दुनिया निहायत बदसूरत जगह बन जाए, इसको बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाए। हर जगह हमें ऐसे चेहरे देखने को मिले। क्या आप ये मंजर देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? नहीं। फिर मुंह बंद करते हो ना नासिर का, जो हिजाब उतारने का मुतालबा करती है और बुर्का लीग को कमरा बनाए। आप लोग इस मुल्क की एलीट फोर्स हैं, आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं आज आपको मिशन बेहिजाब के बारे में बता रहा हूं। हमारी सालमियत को तबाह करने के लिए बाकायदा तंजीम के हमलावर घुस आए हैं, जो किसी भी वक्त दहशत पसंदी कर सकते हैं। उनका सरगना है बुर्का बिन बातिन। बज़ाहिर ये एक आम सा निकाब है, मगर हर निकाब की अपनी इनफरादियत होती है, अपनी शख्सियत होती है, अपनी पहचान होती है। मसलन जिस तरह साहिब बुर्का ने बुर्का ओढ़ रखा है, इससे इसके इक़दार का पता चलता है, और निकाब वाली की चाल देख के उसके किरदार का पता चलता है। तो आप इस तस्वीर को देख के इस शख्स के बारे में क्या बता सकते हैं? कि ये एक बापर्दा शख्सियत है जनाब। वेरी गुड। और कुछ और? कि इसने हाथ में गन पकड़ रखी है। यानी जिसका मतलब है कि ये असले का व्यापारी है या फिर असले के इश्तिहार का मॉडल है। नॉट बैड। कोई और क्लू? शाबाश, आप इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं, थोड़ी और कोशिश कीजिए। और इसके सर में दर्द है जनाब। सर में दर्द? वो कैसे पता चलाया? क्योंकि इसने सर को बांध रखा है। मेरी अम्मा अल्लाह बख्शे ऐसे ही सर बांधती थी जब उसके सर में दर्द होता था या फिर रात को अब्बा से अलग सोना होता था। वंडरफुल। तो तय हुआ कि ये एक बापर्दा शख्सियत है जिसके सर में दर्द रहता है और वो असले का बिजनेस भी करता है। अब हम इस किरदार को अरेस्ट करेंगे। इससे पहले कि ये सब कुछ तबाह कर दे, आप ये फोटोग्राफ्स की कॉपियां लें और सारे इलाके में फैल जाएं। फोर्स को आप पे नाज है। सबसे पहले हेडलाइंस। कल रात मुरीके में जो 35 तालिबात हॉस्टल में आग लगने की वजह से शहीद हो गईं, वजीर आला ने इनके लवाहिकीन को 1-1 लाख रुपया इमदाद देने का ऐलान किया है। पता चला है ये तालिबात हॉस्टल की इमारत से बाहर इसलिए ना आ सकी क्योंकि इनके बुर्के जल गए थे और हॉस्टल वार्डन ने इन्हें बेपर्दा हालत में बाहर ना जाने दिया। पता चला है कि जख्मी तालिबात को नए नकाब फराहम किए जाएंगे। शहर में मास्क छीनने के वाकयात में इजाफा हो गया। आज बुर्का स्नैचिंग के 13 वाकयात हुए हैं। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने नकाब को अच्छी तरह ताला लगाकर या जिस्म के साथ बांधकर बाहर निकलें। जामिया रक्सा के तालिबात ने आज 45वें रोज भी बच्चों के प्लेग्राउंड में अपना कब्जा कायम रखा। इनका कहना है कि बच्चों के प्लेग्राउंड में मखलूत सीसॉ को बैन किया जाए और झूला झूलने की बुलंदी की हद रफ्तार 10 मीटर मुकर्रर की जाए। स्पोर्ट्स। आज समनाबाद गोल्डन मास ट्रॉफी के फाइनल में डूंगी ग्राउंड 11 ने गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 15 रन से शिकस्त देकर गोल्डन नकाब जीत लिया। वजीर अमूर बुर्का जात ने ट्रॉफी पेश की। शुक्रिया। मर्द को नाफ से घुटनों के नीचे तक बदन ढांपना फर्ज है, मर्दों से भी और औरतों से भी। बचिस अपनी बीवी के उससे कोई अजू ढांकना जरूरी नहीं। गो बिला जरूरत
बदन दिखाना खिलाफ औला है। औरत के रूबरू भी नाफ से नीचे बदन को खोलना भी जायज नहीं। औरत का अपने महरम शरी के रूबरू नाफ से जानों तक कमर और शिकम खोलना हराम है। बाकी सर और चेहरा, बाजू और पिंगली खोलना गुनाह नहीं। गो बिला जरूरत बाज़ अज़ा का नजारा करना भी नामुनासिब है। अगर नामहरम का लिबास वगैरह देखकर तबीयत में मैलापन पैदा होता हो तो उसको भी देखना हराम है। उसी तरह नामहरम का जिक्र करना या उसका जिक्र सुनना या उससे खतो किताबत करना या उसकी फोटो देखना, गो जिस भी जरिए से बुरे ख्यालात पैदा होने का खदशा हो, ये सब भी हराम है। बजता जेवर जिसकी आवाज नामहरम के कान में जाए या ऐसी खुशबू जिसकी महक गैर महरम के दिमाग तक जाए, इस्तेमाल करना औरतों को जायज नहीं। ये भी बेपर्दगी में दाखिल है। और ऐसा जेवर जो खुद न बचता हो मगर दूसरी चीज से लगकर आवाज देता हो, तो ऐसे जेवर में ये एहतियात वाजिब है कि पांव जमीन पर आहिस्ता रखे ताकि अफशा न हो। जिस तरह बुरी नीयत से नामहरम पर नजर डालना या उससे बात करना या उसकी आवाज सुनना हराम है, उसी तरह उसका ख्याल दिल में जमाना और लज्जत लेना भी हराम है और ये नफ्स का गुनाह है। खूबरू, हसीना, पता है मेरे घर वाले आज तुम्हें देखने आ रहे हैं। अच्छा, मेरे घर वालों को भी तुम्हारी तस्वीर पसंद आई। अच्छा, कौन सी वाली? वो पिंक बुरके वाली? नहीं, वो शटलकॉक बुर्के वाली। कह रहे थे हमें ऐसी ही कद्दामत पसंद बहू चाहिए। इन्हें नहीं मालूम मैं अंदर से कितनी मॉडर्न हूँ। तुम भी अपने घर वालों को ये हवा न लगने देना कि मैं बुर्का विजन के ड्रामा में एक्टिंग करता हूँ। मैं कोई पागल हूँ? तुम जरा एहतियात करना। तुम्हारा सीरियल चल रहा है ना आजकल, क्या नाम है उसका? हिजाब भी कभी बुर्का था। इस वक्त उसकी 205वीं किस्त नशर हो रही है। अच्छा, तो जरा टीवी ऑन करो।